नए साल का आगाज हो चुका है और इस आगाज के साथ राजस्थान तक के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोसा से बात करेंगे 2024 की चर्चित घटनाओं की। ये घटनाएं काफ़ी सवाल छोड़कर गई हैं और इन सवालों के जवाब 2025 में शायद मिल जाएं। ये घटनाएं राजनीतिक जो घटनाएं हुई उनको लेकर हैं, कुछ दुर्घटनाएं हुई या फिर बहुत सारे सवाल हैं जो 24 में नहीं मिले। 24 के ख़त्म होने के बाद में नए साल में ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इन राजनीतिक घटनाओं का जो जवाब है वो 2025 में मिल जाए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, रोड शो किया था, लेकिन उनका रोड शो भी फ्लॉप हो गया था क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा विधायक से सांसद बने थे। उसके बाद में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ गए थे और बड़े बड़े मंत्री भी यहाँ आए थे। उसके बावजूद भी दौसा लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था वो कांग्रेस के पक्ष में आया था। तो ये भी बड़े सवाल थे कि आखिर में बड़े बड़े नेता यहाँ थे और लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। मुरारीलाल मीणा विधायक से सांसद बन गए और उसके बाद में यहाँ पर सीट खाली हो गई थी विधायक के तौर पर। उसके बाद में यहाँ के जो बीजेपी के बड़े मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, किरोड़ीलाल मीणा ने चुनाव हारने के बाद में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जो अभी तक जारी है। भले ही वो कई बार मंत्री रूप में काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक उनके सोशल अकाउंट पर अभी तक विधायक के तौर पर पोस्ट जारी है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया, क्या किरोड़ीलाल मीणा 25 में इस्तीफा वापस लेकर मंत्री का पद जो है वो संभाल लेंगे, काम करने लगेंगे, सत्ता के साथ भागीदारी शुरू कर देंगे। हालांकि वे कई मौक़ों पर सरकार का काम करते हुए दिखाई देते हैं, अपने मंत्री का जो काम है वो करते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद में उपचुनाव में एक बार फिर कांग्रेस यहाँ से जीती और डीसी बैरवा कार्यकर्ता से विधायक बन गए, उस बाद में वो बड़े सवाल छोड़ के गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो पन्ने बाद में निकले और किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा यहाँ से चुनाव हारे, उसके बाद में भी बीजेपी संगठन पे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब भी अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ये जवाब 2025 में मिल जाएंगे, उससे बात करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद में उपचुनाव हुआ था, यहाँ की राजनीतिक जो पारा था 7वें आसमान पर था और अभी भी 7वें आसमान पर ही है। जिस तरीके से यहाँ पर उपचुनाव में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आ गए थे, डिप्टी सीएम थे, कैबिनेट मंत्री थे, बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर डेरा डाला था, उसके बावजूद भी दौसा विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी यहाँ से हार गई। उस पर भी बड़े सवाल हैं कि आखिर में इतने बड़े मंत्री, खुद मुख्यमंत्री यहाँ थे, उसके बावजूद भी बीजेपी दौसा से उपचुनाव हार गई। क्या अब ये कहा जा रहा है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा फिर से नए साल में नए रूप में नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, उस हिसाब से ये लग रहा है कि शायद नए साल में राजनीतिक रूप से बड़ा बवंडर आने की प्रबल संभावना है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दौसा होकर गुजरता है और इस एक्सप्रेसवे को सुरक्षित एक्सप्रेसों में से एक माना गया था, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की खामियां सामने आई और यहाँ पर दौसा जो भंडारे इंटरचेंज है वहाँ पर 10 फीट का गड्ढा भी हो गया था, जिसके बाद में एनएचआई के ऊपर बहुत बड़े सवाल भी खड़े किए गए थे। उन सवालों का जवाब भी 2024 में नहीं मिला है। क्या 2025 में उन खामियों का जवाब भी मिल जाएगा? क्या ये एक्सप्रेसवे सुरक्षित था या फिर भ्रष्टाचार का एक्सप्रेसवे कहलाया जाएगा? बहुत बड़े सवाल हैं। और उसके बाद में जिस तरीके से 2024 में जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियाँ थी, उसके बीच में बारिश भी काफ़ी हुई, लगभग दौसा के सभी बांध लबालब हो गए। तो किसानों पर एक तरीके से खुशखबरी आई क्योंकि बांध भर गए हैं और अब फसलें खेतों पर लहरा रही है। लेकिन उसकी तरफ बात करते हैं क्योंकि ईआरसीपी का भी बड़ा मुद्दा है, इसरदा प्रोजेक्ट का भी बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दे राजनीतिक चर्चाओं का विषय रहा था, आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर लगे थे। तो विषय है क्योंकि इसका भी जवाब अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि ईआरसीपी पूरी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है। आखिर में ईआरसीपी पानी का जो प्रोजेक्ट है वो कब तक धरातल पर उतरेगा? ईसरदा के लिए जो
दौसा की हर गली जो खुदी है उसको कब रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि दौसा में जगह जगह खड्डे खुदे हुए हैं। तो बड़े सवाल हैं। 2024 भारी भरकम सवाल छोड़ के गया है, और वो सवाल क्या 2025 में जनता को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये तो 2025 की राजनीतिक घटनाक्रम बताएगा। जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, क्योंकि विपक्ष हमें जब से सरकार भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, जब से विपक्ष में बैठी कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। तो बीजेपी पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये हमला कर रहा है कि तत्कालीन अशोक गहलोत ने जो योजना शुरू की थी वो योजनाएं बीजेपी धीरे धीरे बंद कर रही हैं या उनको कम कर रही हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से जिले कम किए गए हैं उस पर भी लगातार कांग्रेस हमलावर है। तो जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से 24 जो साल छोड़ के गया है राजनीतिक जो घटनाक्रम, या यूँ कह सकते हैं कि जो राजस्थान की राजनीति में हमेशा गर्माहट रहती है, तो क्या ये गर्माहट 2025 में भी रहने वाली है? क्योंकि 2025 में अब जिस तरीके से राजस्थान की जो दौसा की राजनीति है वो अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि किरोलाल मीणा के जो भाई हैं जगमोहन मीणा यहाँ से चुनाव हार गए थे, उसके बाद में भी जो दौसा का जो संगठन है उसमें बहुत सारे सवाल हैं। क्या दौसा संगठन को क्या बदलाव की ओर जाया जाएगा, किस तरीके की राजनीति यहाँ पर रहने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से चुनावों में सचिन पायलट का यहाँ जादू चला, मुरारी लाल मीणा सांसद बने और उसके बाद में अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने विधायक भी बना दिया। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में परिसीमन भी होना है, और उसके बाद में 2028 में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव है, और उससे पहले पंचायत राज के चुनाव हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके से 2024 में जो घटनाएं हुई हैं, जो सवाल छोड़ के गई हैं, और जिस तरीके से आर्यन जो बच्चा था बोरवेल में गिरा था, उसका जो रेस्क्यू चला था वो भी काफ़ी सवाल छोड़ के गया है, क्योंकि कोटपुतली में भी अभी तक जो ऑपरेशन चल रहा है वो भी सवालों के घेरे में है कि आखिर में ये जो पूरा सिस्टम है ये कब तक जुगाड़ पर चलेगा, क्या नई टेक्नोलॉजी ईजाद की जाएगी सरकार की तरफ से, या फिर बोरवेल के हादसे यूं ही होते रहेंगे। हालांकि दौसा में बहुत सारी कार्रवाई हुई है बोरवेल, खुले बोरवेल्स के ऊपर, खुले कुओं के ऊपर, लेकिन क्या सिर्फ कार्रवाई मात्र से ही इसका जवाब मिल जाएगा, या फिर सरकार या फिर प्रशासन इस पर एक्शन लेगा? क्योंकि एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब तक पूर्ण तरीके से इस सिस्टम को बंद नहीं किया जाएगा ऐसे हादसे शायद होते रहेंगे। तो बहुत बड़े सवाल हैं, चाहे आर्यन हो, राजनीतिक रूप से हो, या फिर एक्सप्रेस वे, बहुत बड़े सवाल हैं। क्या इन सवालों के जवाब 2025 में मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।